ऐसा सेंटर है जहाँ पर आध्यात्मिक से जुड़े हुए आप कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जहाँ पर हालांकि मेडिटेशन की अगर बात करें तो मेडिटेशन का जो ज्ञान है, मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उससे क्या लाभ होता है, देश के हर एक स्थान पर इस चीज़ को महत्व दिया जाता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर प्रॉपर तरीके से 7 दिन का आपको कोर्स दिया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है। आज यहाँ पर अभी समर वैकेशन चालू, ऐसे में कई जो ऐसे कैंप लगते हैं बच्चों के लिए, आज भी यहाँ पे बच्चों के लिए कैंप लगाया गया और जिसके उद्घाटन के लिए गोपाल शेट्टी सर को बुलाया गया। हम उनसे बात करते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि बच्चों के मामले में और महिलाओं के मामले में जो है सर काम करने के लिए हमेशा अव्वल नंबर पे साबित होते हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आप आए बच्चों के निश्चित ब्रह्मा कुमारी इस संस्था से मैं 92 में पहली बार नगर सेवक बनने के बाद में जुड़ा और उसके बाद में लगातार हर कार्यक्रम में जाता रहा। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद में भी छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी मुझे बुलाते हैं। वैसे कार्यक्रम कोई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। वैसे आज जो बच्चों को 5 दिन का समर कैंप उन्होंने किया, इन बच्चों में से आने वाले दिनों में कोई ना कोई गोपाल शेट्टी निकलेगा, कोई वीर सावरकर के विचारों को लेकर निकलेगा, जो ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन का जो एक मंत्र है उसको लेकर निकलेगा। तो मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत सही सोच है ब्रह्मा कुमारी इसके हमारे बहनों का। और समाज में देखिए, मैं भी जब बचपन में छोटा था तो मेरे मम्मी डैडी के अलावा मुझे समाज के लोग जब कुछ सीख देते तो मैं उसको बहुत जल्दी ग्राफ करता था कि मेरे घर परिवार का ना होते हुए मुझे कुछ अच्छा बनने के लिए कोशिश कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था। तो ये बच्चों के मन में ये लगना चाहिए कि मेरे मम्मी और डैडी के अलावा भी मेरे बारे में कोई सोचने वाला है, तो एक अपनापन का भावना उसमें से पैदा होता है। इसलिए मैं यहाँ पर आज आया, बच्चों को पुरस्कार दिया। अब वो वॉकिंग करने के लिए गए हैं, रोड सेफ्टी के बारे में वो सिखा रहे हैं, मोबाइल कितना यूज़ करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। मोबाइल से बच्चों को ज्ञान भी प्राप्त होता है, लेकिन अति मोबाइल का यूज़ करना वो ज्ञान को बिगाड़ता भी है। तो एक बैलेंस कैसे हो बच्चों में, उसके लिए ये सारे बहनें मिलकर प्रयास कर रही है। मैं मानता हूँ कि वीर सावरकर जी का जो एक हिम्मत और ब्रह्मा कुमारी का जो मेडिटेशन के माध्यम से मन को शांत रखना, शांति के जगह पर शांत, और आवश्यकता पड़ेगी तो वीर सावरकर भी बनना चाहिए, ये सीख अगर बच्चों को इस उम्र में मिलेगी तो मैं मानता हूँ कि भारत देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सर आपको कैसा लगता है, आप बच्चों के पास पहुँचते हैं, बच्चे खुश होते हैं, मोटिवेट होते हैं, इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज के जो बच्चे हैं कल के लिए हमारे देश की संपत्ति है, वो बराबर है ना। तो बच्चों को इस उम्र में ही हम परिपक्व बनाएंगे तो आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि बहुत कुछ वो देश को दे पाएंगे। आज ये पॉलिटिशियन लोग 10-10 पीढ़ी के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इनको किसी ने ज्ञान दिया नहीं होगा, समाज अपना है ऐसा इनके मन में आया नहीं होगा। मैं ढेर सारे पैसे लेके जाकर अपने घर में रखता हूँ और जिनकी मेरे पास से कुछ अपेक्षा है, कुछ उम्मीद है, उनको खाने पीने के लिए भी मिलता नहीं होगा, उनको दवा दारू के लिए पैसा नहीं मिलता है, उनको एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो ये पॉलिटिशियन लोग 10-10 पीढ़ी के लिए जो जमा करके रखते हैं माया, तो उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सोचना चाहिए। एक तो करना ही नहीं चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल दी थी, मैंने मेरे बच्चों को कार दे दिया, बहुत हो गया, अभी इसके आगे तुमको जो करना हो करो। एक बेंचमार्क बनाकर चलना चाहिए ना सबने। और जब एक पॉलिटिशियन करके मुझे लोग वोट देकर चुन कर देते हैं तो मैं मेरे घर के लोगों को 10% समय देता हूँ और 90% समय पब्लिक को देता हूँ। ये मेरा एक स्वभाव और एक काम करने का तरीका बना है। मैं मानता हूँ कि सभी लोगों ने इसको अंगीकार करना चाहिए। सर बच्चों के मामले में खेल क्षेत्र में आपने बहुत काम किए, जो शेट्टी समाज जैसे कि आपको पता है, ये भी इनका बड़ा योगदान रहा है खेल क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं जो हमारे देश की भविष्य है वो खेल क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप राजनीति में रहते हुए भी बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो आगे बढ़ाने में। देखिए, आप राजनीति में हो या तो आप परिवार के साथ में जुड़े हो, एक परिवार अपने घर को खड़ा करने का प्रयास करता तो वो भी बच्चों को ही ध्यान देते हैं। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को तैयार करना चाहिए अपने घर के लिए। जब मैं एक राजनेता हूं तो मैं मानता हूं कि मैंने देश के लिए बच्चों को तैयार करना चाहिए। मेरे बोरीवली के लिए ज़्यादा बच्चे आगे आकर काम करें आने वाले दिनों में, मेरे उत्तर मुंबई के लिए काम करें। इसलिए जगह जगह पर जहाँ पर भी बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, और यही मेरी पूंजी है, ये मेरी ताकत है। मैं परसों एक दिन के लिए गाँव गया था तो वहाँ पर मुंबई से भी और कुछ लोग आए थे, वहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम था। तो एक माता ने उसके छोटे बच्चे के साथ में मेरा फ़ोटो निकाला। मतलब इसका क्यों निकाला? बोला नहीं, वो तुम्हारा हमेशा बात करते रहता। मैं गोपाल शेट्टी आ गया तो मतलब बच्चों के दिमाग में भी अभी से ही मोदी जी ने जगह बनाना, गोपाल शेट्टी ने जगह बनाना। मैं मानता हूँ कि ये हमको और अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर होते हैं, हमको और ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है कि छोटे बच्चों भी हमको चाहते हैं। तो आपका जो लगाव है वो सारे समाज के साथ में होना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के नाते। और वो काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कितना मैं कर रहा हूँ ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उसका जवाब जनता दे रही है। न, जनता दे रही है, 7 बार तो दी है जनता ने, और कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। थैंक यू। मेडिटेशन किया, गुड मैनर्स सीखे, एंजॉय किया, बहुत फ्रेंड्स बनाए, बहुत अच्छा लगा।
है यहाँ पे आके? अच्छा, अच्छा लग रहा है। क्या क्या एक्टिविटीज की आपने? गेम्स खेले, नए फ्रेंड्स बनाए, नई एक्टिविटी की। अच्छा, कितने फ्रेंड्स बने फिर? 2-4 2-4 बने। अरे वाह, कैसे बनाए फ्रेंड्स? खेल के? कैसा लग रहा है कपड़ा में? आर्मी का कपड़ा पहना, आर्मी बनना चाहते, कैसा लग रहा है? अच्छा, और दोस्त बनाना चाहोगे? यस। गुड। मैं इधर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर मेडिटेशन कराया, फिर इधर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई और इधर बहुत मज़ा, और हम लोग को मेडल भी मिला, और फिर हम लोग को जुम्बा भी कराया, तो बहुत अच्छा लगा। हमारा ये जो जो कराया ना हम लोग को, मेरे को इधर बहुत अच्छा लगा। समर कैंप बहुत सारी मेडिटेशंस भी कराई। एंडिंग में जब खत्म होता था मेडिटेशन, तो लास्ट में मेडिटेशन रहता, लास्ट में गिफ्ट्स भी मिलते थे। बहुत मज़ा आया समर कैंप पे, और नए नए दोस्त बनाए, और मेरे से उम्मीद नहीं थी कि मैं ये समर कैंप पे विनर होने वाला हूँ। कैसा लग रहा है? क्या क्या एक्टिविटीज किया कैंप में? जुम्बा किया, शेयरिंग एंड कैरिंग किया, फिर कोऑर्डिनेशन किया, एक्टिविटीज़ की, नए फ्रेंड्स बनाए, और बहुत सारी गेम्स खेली, और जो भी दीदीज थी उनके साथ बहुत मज़ा किया। बहुत अच्छा लगा। हमें इधर आके प्राउड फील हुआ, सब दीदियों से मिलकर न्यू फ्रेंड्स बनाए, हमने यूनिटी बनाए, और बहुत गेम्स खेले। बहुत अच्छा, मतलब मेडिटेशन कराया, एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी से कराई, इधर बहुत सारी चीज़ें करवाई, मेडिटेशन करवाया, प्रैक्टिस करवाई। और मेरी मम्मी भी बहुत दिनों से, मतलब बहुत सालों से यहाँ थी, तो इनके लिए मैं हमेशा भवन में आता जाता रहता था। रोड सेफ्टी अवेयरनेस का ये सभी बच्चों ने मिल करके बहुत अच्छा यहाँ पर लोगों को जागृति करने के लिए मैसेज दिया है। हम भी यहाँ पर आए हैं लोगों को जगाने के लिए कि जागो। अभी तो जो है ना, लोग क्या करते हैं, मौत से डरते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर से अपना रूप दिखाने आया हूँ। कभी कुछ तो मौत से डरो, रोड पर चलते हुए थोड़ा सा तो अटेंशन रखो, इन बच्चों का ख्याल करो, इन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में और आपका खुद का भविष्य आपके हाथ में। यही मैसेज आज हम सभी आपको देने के लिए आए हैं। जय हिंद। हमारा ये ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से 5 दिवसीय समर कैंप था, और जिस कैंप का आज लास्ट दिन था, इस लास्ट दिन हम छोटे बच्चों के माध्यम से सारे विश्व को, और जितनी भी लोग यहाँ पर उपस्थित थे, उनको एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस का मैसेज देना चाहते थे। और इसीलिए इस कार्यक्रम को जब हम ये वीर सावरकर गार्डन में रखा, और हमारी चाहना थी कि गोपाल शेट्टी जी इस कार्यक्रम में पहुँचें, और गोपाल जी इन सब बच्चों को उनके भविष्य के लिए प्रेरणाएं दें, उनके अंदर उमंग उत्साह भरें। और इसीलिए खास गोपाल जी ने आकर के बहुत अच्छा समय दिया और अपनी शुभ प्रेरणाएं देकर के बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाया। इसलिए आज हमें बहुत खुशी हुई। और गोपाल शेट्टी सर ने किस तरीके से यहाँ पर आकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया? उन्होंने जैसे प्रैक्टिकल जीवन की कुछ बातें बताई, कैसे वो साधारण परिवार के थे, लेकिन कैसे मेहनत करके माँ की परवरिश के अंदर उन्होंने एक ऊंचा मकाम जो है वो हासिल किया। बच्चों को बहुत ही अच्छे उमंग उत्साह में उन्होंने इंस्पिरेशन दी कि किस प्रकार से बच्चों को अपनी स्किल्स को बढ़ा करके इस प्रकार के प्रोग्राम्स को अटेंड करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। और बच्चे जो है वो भारत की धरोहर है, तो भारत में सबसे बड़ी जो विरासत है वो आध्यात्मिकता है। तो ये आध्यात्मिकता भारत में ही रहे, और भारत में बच्चे जब पढ़ते हैं फिर विदेशों में जाते हैं, वो वहाँ न जाकर भारत को ही जो मिला है भारत से वो फिर से भारत में ही पहुँचाए। यही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा जो थी वो बच्चों को दी है। सर के आने से बच्चे कितने उत्साह हुए, कितने खुश हुए? जी, एक लीडर के रूप में जब देखते हैं किसी को, तो ज़रूर एक बच्चे के मन में एक भविष्य निर्मित होता है कि कैसे एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से एक लीडर बन सकता है। उसमें भी विशेष जब उन्होंने समाज सेवा की बात की और समाज का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बनने की बात की, कंट्रीब्यूटर बनने की बात की, तो ज़रूर बच्चों को इसमें इंस्पिरेशन मिला होगा, और जिसमें वो संस्कार रूपी बीज पड़ा होगा, तो इन शब्दों से फिर वो ज़रूर बीज फलीभूत भी होगा। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो है हर साल समर वैकेशन में बच्चों के लिए ऐसे कैंप्स रखते हैं, लगभग कितने बच्चों का पार्टिसिपेट उसमें हो जाता है? करीब 150 बच्चे हर समर कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारा एज बैंड होता है 10 इयर्स टू 15 इयर्स के स्टूडेंट्स को, एज के बच्चों को हम बुलाते हैं। एंड लगभग वैल्यूज़ से ओरिएंटेड, और 1 वीक का हमारा कैंप होता है,
जिसमें हम लास्ट डे एक्टिविटीज़ रखते हैं और 7 डेज़ हम उनको मेडिटेशन की बातें, वैल्यूज़ की बातें, स्किल्स की बातें, इस प्रकार की बातें सिखाते हैं। गोपाल शेट्टी जी तो हमेशा सभी को सम्मान भी देते हैं और सभी को एनकरेज भी करते हैं। आज उन्होंने पहली बार ये बच्चों के कार्यक्रम में आकर के बच्चों की बहुत हौसला बढ़ाया है और विश्वास है कि आने वाले दिनों में और भी बच्चे आएंगे। आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इस कैंप में 150 बच्चे आते होंगे। 2 साल से कोरोना था, कर नहीं सके थे। ब्रह्मा कुमारी इसके हर स्टेशन पे सेंटर है, ईस्ट वेस्ट, और ये कार्यक्रम बच्चों के वैकेशन के अंदर हर सेंटर्स पे होते हैं, ईस्ट हो वेस्ट हो, हर जगह में होते हैं। आप ये मान के चलो कि मुंबई के अंदर अगर हम गिनने जाएँ ना तो हज़ारों बच्चों ने कैंप अटेंड किया होगा।